हम लोग क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करते हैं। हम लोग थ्योरी का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी समझ चुके हैं, ठीक है। अभी हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे पूरा फोकस्ड है और हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग एसके सिंह के बुक से पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहे हैं अभी, जर्नल्स चैप्टर का। चैप्टर नंबर क्या है जर्नल्स का? चैप्टर नंबर 10, ठीक है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं हम लोग। चलो, तो सबसे पहले हम लोग स्केलिंग से क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मेट अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे जर्नल का, ठीक है। एक होता है किस चीज़ का, डेट का होता है, आपको भी पता होगा क्या होता है, डेट होता है। एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट, एक होता है एलएफ और एक होता है जर्नल लेजर फोलियो। एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डेट। ये क्या हो गया, पार्टिकुलर्स। ये क्या हो गया, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, अमाउंट, रुपीज, ठीक है। चलो, मैंने आपको क्या बताया, डेट में देखिए हम लोग डेट में ध्यान रखेंगे कि कौन सा ईयर का डेट बना रहे हैं वो देखना है। कौन सा ईयर का बना रहे हैं, आप देखो 2020 का बना रहे हैं। कब का बना रहे हैं, 2020 का बना रहे हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2020 यानी 2020, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपका क्या है, अप्रैल 2, 2 अप्रैल है। कौन सा है, अप्रैल 2। अप्रैल 2 को क्या है, आप देखो ट्रांजेक्शन के ऊपर और फोकस करो, ठीक है। कहाँ पे फोकस करना है, ट्रांजेक्शन के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। क्या है, अ मर्चेंट स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। क्या बोल रहा है, अ मर्चेंट स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹10,000। अ मर्चेंट स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹10,000। क्लियर है। तो अगर कोई सौदागर का मतलब होता है व्यापारी। व्यापारी क्या कर रहा है, कैश से मतलब ₹10,000 से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। ₹10,000 मतलब लिक्विड के फॉर्म में बिजनेस में लगा रहा है। तो अगर व्यापारी क्या कर रहा है, कैश नगद के रूप में व्यापार में ला रहा है, इससे व्यापार का क्या हो रहा है, कैश बढ़ रहा है, नगद बढ़ रहा है, जो कि संपत्ति है। क्या है, संपत्ति है। दूसरे तरफ व्यापारी पूंजी के रूप में ला रहा है, इसीलिए व्यापार का क्या हो रहा है, पूंजी भी बढ़ रहा है। तो कैश जो एसेट्स है, एसेट्स बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और कैपिटल बढ़ता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, कोई समझने में कोई दिक्कत? अब देखो, हम तुमको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया करेंगे कि कैश क्या है, एसेट है। कैश क्या है, एसेट है, जो कि बढ़ रहा है, इसीलिए हम लोग इसको क्या किए, डेबिट किए। और कैपिटल तो कैपिटल है ही, जो बढ़ रहा है, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, बस तुमको समझने के लिए शुरुआती दौर में हम तुमको लिखाते हैं, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कितना है, 10,000। अब इसका नरेशन लिखेंगे, बहुत ही आसान भाषा में समझ के लिखना है। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। क्लियर है। चलो, अब आगे देखो, अगला क्या है। अब मैंने बताया, जैसे ही आप वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट करोगे उसका जर्नल, आप क्या करोगे, एक छोटा सा पतला सा लकीर खींच दोगे। पतला सा क्या करोगे, एक लकीर खींच दोगे। मैंने भी लकीर एक खींच दिया, ठीक है। चलो, अब दूसरा ट्रांजेक्शन देखते हैं। दूसरा ट्रांजेक्शन क्या है, अप्रैल 2 को, कब है, अप्रैल 2 को
डिपॉजिटेड इनटू बैंक। क्या है? डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी कि क्या हो रहा है, बैंक में पैसा जमा हो रहा है। क्या हो रहा है? बैंक में पैसा जमा हो रहा है। तो बैंक में अगर पैसा जमा हो रहा है तो एक तरफ क्या हो रहा है कि बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, और बैंक में पैसा जमा करेंगे तो कैश लेके जाएंगे तभी जमा करेंगे, तो आपके व्यापार से क्या हो रहा है, कैश घट रहा है। बैंक बढ़ रहा है, कैश घट रहा है, और दोनों एसेट है, बैंक भी एसेट है और कैश भी एसेट है। तो रूल क्या है मॉडर्न अप्रोच का, कि एसेट बढ़ता है तो डेबिट करेंगे और घटता है तो क्रेडिट करेंगे। तो इस हिसाब से हम लोग बैंक को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कौन सा डेट है, अप्रैल 2 को ही हुआ है ट्रांजैक्शन, अप्रैल 2 को ही हुआ है। कितना से हुआ है, 4000 से। कितना से हुआ है, 4000 से, 4000 से। नरेशन क्या लिखेंगे, हाँ, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। क्लियर है? चलो अब आगे समझते हैं। आगे क्या लिख रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम राम। क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम राम अप्रैल 5 को 4000 रुपया। अप्रैल 5 को क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, यानी राम से क्या है, गुड्स खरीदे हैं ऑन क्रेडिट। क्लियर लिखा हुआ है, नाम वैसे लिखा हुआ है तो हम हमेशा उधारी मानेंगे जब तक कि कैश ना लिखे। अगर किसी से हम गुड्स खरीदते हैं तो जब तक कि ये नहीं बोले कि नगद खरीदे और नाम दिया हुआ है, नेम दिया हुआ है जिस व्यक्ति से खरीदे, तो हमेशा ये उधार माना है। वैसे इस क्वेश्चन में आपको उधार लिख दिया है, क्लियर बोल दिया है कि उधार में खरीदे हैं, यानी क्रेडिट में क्या किए हैं, खरीदे हैं। क्लियर है? तो क्रेडिट में खरीदे हैं, तो पहली बात तो जब आप खरीदेंगे गुड्स तो ये क्या होता है, हमारे लिए खर्चा होता है। मॉडर्न अप्रोच के तहत वो क्या होता है, खर्चा। परचेज क्या होता है, खर्चा होता है। सेल्स क्या होता है, इनकम होता है। ठीक है, तो परचेज क्या है, आपका खर्चा है। और जैसे ही खरीदे हैं राम से उधारी माल, तो वो आपका खर्चा हो गया। खर्चा बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। वेरी गुड, खर्चा बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इसीलिए हम लोग परचेज अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। 5 तारीख को ये ट्रांजेक्शन हुआ है, 5 तारीख को परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। ये खर्चा है तो इसीलिए ये क्या, खर्चा बढ़ा है तो इसीलिए हम लोग डेबिट किए हैं। अब दूसरा होता है कि जैसे ही हम खर्चा किए हैं, पैसा पेमेंट नगद में नहीं किए हैं, हम उधारी खरीदे हैं। क्या खरीदे हैं, उधारी खरीदे हैं। तो उधारी अगर खरीदे हैं तो इससे हमारा क्या होगा, लायबिलिटीज़ बढ़ेगा, क्योंकि आज उधारी खरीदे हैं, कल तो जाके हमको चुकाना पड़ेगा ना। तो खरीदते समय, उधारी खरीदते समय जो लायबिलिटीज़ का क्रिएशन होता है, उस लायबिलिटीज़ को सन्ड्री क्रेडिटर के नाम से जानते हैं। क्या, अगर हम किसी से उधारी माल खरीदते हैं, उससे जो लायबिलिटीज़ क्रिएट होता है उसको सन्ड्री क्रेडिटर कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, सन्ड्री क्रेडिटर। और लायबिलिटीज़ बढ़ता है तो क्या होता है, लायबिलिटीज़ बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। देखो मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ। मॉडर्न अप्रोच तो मैंने एकदम रटा दिया हूँ आप लोग को, फिर भी मॉडर्न अप्रोच एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत आसान है। मॉडर्न अप्रोच के तहत डेबिट और क्रेडिट का क्या रूल्स है वो यहाँ पे मैं आसान भाषा में आपको लिखा देता हूँ। रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। देखिए ये आपके ब्लड में होना चाहिए और मुझे लगता है आपके ब्लड में होगा भी ये। ठीक है, तो डेबिट का क्या रूल है और क्रेडिट का क्या रूल है, देखो। तो डेबिट क्या होता है और क्रेडिट का क्या रूल है, देखो। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग एसेट से। किससे स्टार्ट करते हैं, एसेट से। तो
एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, यानी एसेट बढ़ता है, इंक्रीज होता है। एसेट्स क्या होता है, इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अगर डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट होता है। एसेट मतलब संपत्ति। दूसरा बात करते हैं हम कैपिटल की, किसकी बात करते हैं, एक्सपेंसेस साथ में ले लो। एसेट और एक्सपेंसेस दोनों का सेम रूल है। तो एक्सपेंसेस भी अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, और डिक्रीज होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कैपिटल की। कैपिटल का बात कर लो, लाइबिलिटीज़ का बात कर लो, ठीक है, और रेवेन्यू का बात कर लो। ठीक है, इन तीनों का क्या रूल है कि ये तीनों घटता है, ये तीनों क्या होता है, घटता है, यानी डिक्रीज होता है तो डेबिट होता है। क्या होता है, डिक्रीज होता है तो डेबिट होता है। ठीक है, और इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। इंक्रीज होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्लियर है? तो मॉडर्न अप्रोच का रूल तो आप लोगों को क्लैरिटी से पता चल गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसके हिसाब से जब हम उधारी माल खरीद रहे थे, तो उधारी माल खरीदने की वजह से हमारा एक लायबिलिटीज का जन्म हुआ। उस लायबिलिटीज को किस नाम से जाना जाता है, राम बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। तो ये राम हमारा क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर है। राम क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर है। तो हम क्या बोलेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। अब राम से अकाउंट, अगर अकाउंट लगाना है तो एपोस्ट्रोफ यस लगाएंगे, और नहीं कुछ लगाना है तो राम भी लिख के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और नहीं अकाउंट लगाना चाहते हो तो एपोस्ट्रोफ यस लगाओ, फिर अकाउंट लगाओ, क्योंकि किसी भी पर्सनल अकाउंट में जो नेचुरल पर्सनल अकाउंट होता है उसमें आपको एपोस्ट्रोफ यस लगाना पड़ता है। इसीलिए परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। आपको समझने के लिए बता दूं कि राम हमारा क्या है, क्रेडिटर है। राम हमारा क्या है, क्रेडिटर है, और ये बढ़ रहा है। क्रेडिटर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, कितना अमाउंट से, कितना से, 4000 से, 4000 से। चलो अब इसका नरेशन क्या लिखेंगे, बहुत सिंपल लैंग्वेज में नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम। बस इतना भी लिख दोगे तो चलेगा, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम। ठीक है, और एक अब इसको बंद कर दोगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या है, देखो आगे पेड कैश टू मोहन, पेड कैश टू मोहन। मोहन को नगद दिए, मोहन को क्या किए, नगद दिए। अब देखो मोहन से संबंधित कोई लेन देन तो हमारा ऊपर में दिख भी नहीं रहा, कोई लेन देन लिख रहा है, तो नगद दिए इसका मतलब उसको हम कुछ उधार दिए होंगे। ठीक है, जो आज उधार दिए नगद तो कल हमको वापस कर देगा। ठीक है, तो उसको हम सन्ड्री डेटर बोलेंगे, वो हमारा एसेट का लगा। एसेट्स का डिफिनीशन क्या होता है, एसेट्स का मतलब होता है जो हमें फ्यूचर में, जिससे हमें कैश का इनफ्लो होगा। तो हम अगर मोहन को कैश दे रहे हैं तो आज न कल वो वापस मुझे कर देगा। हालांकि इसको डेटर बोलना उचित नहीं होगा। क्यों नहीं बोलूँगा मैं इसको डेटर, बस समझो ये एसेट है, क्योंकि मोहन से हम कुछ खरीदे, मोहन को कुछ बेचे नहीं थे। ठीक है, अगर जिसको उधार माल बेचते हैं उसको हम डेटर करते हैं। क्लियर है? चलो, तो इस केस में अभी है मोहन, तो मोहन हमारा क्या हो गया, एसेट का लाएगा। मोहन क्या का लाएगा, एसेट का लाएगा, क्योंकि आज उसको कैश दे रहे हैं तो कल वो मुझे वापस करेगा। कितना तारीख है, 6 तारीख को ट्रांजेक्शन। कितना तारीख को, 6 तारीख को, 6 तारीख को ट्रांजेक्शन है। तो मोहन डेबिट होगा। मोहन क्या होगा, मोहन का अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि ये हमारा एसेट है, वो हमारा क्या है, एसेट है, वो बढ़ रहा है, इसीलिए मोहन को हम डेबिट करेंगे। और कैश हमारा, मोहन को कैश पे कर रहे हैं, तो व्यापार से कैश क्या हो रहा है, जा रहा है। कैश क्या हो रहा है, घट रहा है। एसेट आपका घट रहा है, एसेट क्या हो रहा है, घट रहा है। एसेट क्या हो रहा है आपका, घट रहा है, तो इसीलिए मोहन टू कैश हो जाएगा। कितना से, वो आपको क्वेश्चन में 500 दिया हुआ है, इसका मतलब उधार ही हम उसको दिए हैं। तो नरेशन में लिखेंगे बीइंग
कैश पेड टू मोहन, बीइंग कैश पेड टू मोहन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलो इसको आप लोग नोट कर लो, बीइंग कैश पेड टू मोहन। हाँ नहीं मतलब आगे बहुत सारा ट्रांजेक्शन है। इसमें आएगा ना, तुम सिखाएंगे बाबू कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होता है। आगे क्वेश्चन है इस पे, हम बताएंगे। हड़बड़ा के टेंशन नहीं लेना, ठीक है। जब आपको कोई भी कंसेप्ट आगे है ना तो उसको हम पढ़ाएंगे। हाँ, वो पढ़ा के आगे बढ़ गए, आपका क्वेरी अभी भी माइंड में चल रहा है, तब आप हमसे पूछ सकते हैं। इसको कंपाउंड जर्नल एंट्री, तो इसको सिर्फ जर्नल एंट्री कहेंगे या सिंगल जर्नल? देखो कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होता है कि अब सेम ही डेट पे कोई अलग अलग ट्रांजेक्शन है और दोनों ट्रांजेक्शन को क्लब करके एक जर्नल बना दिए, उसको कंपाउंड एंट्री बोला जाता है। ठीक है, वो आगे चल के हम लोग सीखेंगे। नोट कर लिया? चलो ये बढ़िया है। बहुत ज़बरदस्त है, बढ़िया नहीं, बहुत जबरदस्त। लाइन पढ़ना पड़ेगा। हाँ तो लाइन पढ़ने में ज़्यादा मेहनत नहीं है, ठीक है। लाइन पढ़ने में कोई मेहनत नहीं है, ये और आसान कर दिया है चीज़ें को। मेहनत है बताओ, लाइन भी टेढ़ा नहीं होता है। इसीलिए मैंने सोचा कि इसी से क्यों नहीं पढ़ाया जाए, मतलब ये चीज़ें क्या है कि थोड़ा सा मतलब ठीक है, मतलब इसी से हम लोग पढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलो तो हम लोग कौन सा ट्रांजेक्शन कर रहे थे बताओ, फटाफट बोलो। ये अप्रैल 6 तक हो गया है। अप्रैल 10 ना हुआ। अप्रैल 10 होगा। अप्रैल 10 को क्या ट्रांजेक्शन है देखो, कैश सेल। तो सेल्स को क्या मानते हैं, इनकम मानते हैं। कैश सेल, नगद में हम माल बेचे हैं, इससे व्यापार का क्या होगा, कैश आएगा। व्यापार में क्या आएगा, कैश आएगा। तो कैश आ रहा है जो कि संपत्ति बढ़ रहा है, तो हम संपत्ति बढ़ रहा है तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट, और इससे आपका इनकम बढ़ रहा है यानी कि टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो ये जो आपका जस्ट आपको क्लैरिटी के लिए बता दूं, जो कैश आपका जो आ रहा है व्यापार में, वो आपका क्या है, एसेट है। वो क्या है, एसेट है। बताओ क्या बोलो, सेल्स अकाउंट को इनकम अकाउंट। इनकम अकाउंट। आप क्या बोल रहे हैं, आप सेल्स अकाउंट को इनकम अकाउंट नहीं लिख सकते। अब सेल्स को इनकम अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। रेंट रिसीव को भी इनकम लिखना पड़ेगा, रेंट रिसीव भी आपका इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव, अब केवल सेल्स ही तो आप इनकम नहीं हो सकता ना। जैसे एक्सपेंसेस का भी अलग अलग नाम होता है, उसी तरह से इनकम का भी अलग अलग नाम है, जिसमें सेल्स एक नाम है कि नहीं है। अब अगर हम इनकम लिख देंगे तो फिर कंफ्यूज कर देंगे ना, क्योंकि आपका आगे चल के पढ़ेंगे रेंट रिसीव किए, इंटरेस्ट रिसीव किए, इन्वेस्टमेंट का इनकम रिसीव किए, सबका अपना अपना एक नाम है, उसको हर का एक एक अकाउंट दिया गया है। ठीक है, हर अलग अलग नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन का अपना एक अकाउंट है। ठीक है, इसीलिए हम सेल्स को इनकम नहीं लिख सकते। ठीक है, सेल्स को सेल्स ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो सेल्स आपका इनकम है जो कि बढ़ रहा है। इनकम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसीलिए हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं। इनकम को बढ़ रहा है इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। कितना है देखो, 1000। ठीक है, क्या हुआ, इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग गुड्स सोल्ड on cash, being goods sold on cash। चलो हो गया। आगे देखो क्या ट्रांजेक्शन है, अप्रैल 15, अप्रैल 15 है ना। चलो अप्रैल 15 को क्या ट्रांजेक्शन है देखो,
गुड्स सोल्ड टू सोहन। मैंने आपको क्लियरली बता दिया है कि अगर किसी ट्रांजेक्शन में, परचेज और सेल के ट्रांजेक्शन में नाम लिखा हुआ है और नगद या उधार का जिक्र कुछ भी नहीं है, तब भी हम उसको हमेशा उधार मानेंगे, क्रेडिट मानेंगे, क्योंकि अगर नाम का जिक्र हुआ है इसका मतलब है वो उधार है। जब तक हाँ ये अगर लिख देता गुड्स सोल्ड टू सोहन ऑन कैश, तब हमको नाम से कोई लेना देना नहीं था, तब हम नगद सेल्स का एंट्री करते, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। लेकिन इस केस में सोहन को माल बेच रहे हैं। किसको माल बेच रहे हैं? सोहन को। लिखा हुआ है गुड्स सोल्ड टू सोहन, कितने का? 2000 का। कितने का? 2000। गुड सोल्ड टू सोहन 2000 का। तो 2000 का जो हम उसको बेच रहे हैं तो उसका उधार माल का एंट्री करेंगे। तो अगर हम किसी को उधार, एक तो से बेच रहे हैं तो हमारा इनकम बढ़ा, यानी हमारा सेल्स बढ़ा, और इनकम बढ़ता है तो हम उसको क्या करते हैं? इनकम बढ़ता है तो क्या करते हैं? इंक्रीज होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। और सोहन को बेचे तो सोहन को आज हम बेचे हैं उधार, तो कल हमको पैसा वो वापस करेगा, तो सोहन हमारे लिए क्या कहलाएगा? सन्ड्री डेटर। और वो सन्ड्री डेटर क्या कहलाता है? एसेट कहलाता है। तो यहाँ पे एक तरफ एसेट बढ़ रहा है, दूसरा तरफ आपका इनकम बढ़ रहा है। तो हम एक काम करेंगे, हम एक तरफ सोहन को डेबिट करेंगे। किसको करेंगे? सोहन अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि ये हमारा एसेट है। दूसरे तरफ सेल्स को क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये मेरा इनकम है, ठीक है। कितना से? 2000 से। आई होप सबको समझ में आ रही है चीजें। चलो, तो एक तरफ तो सोहन जो एसेट है बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? सेल्स जो इनकम है वो भी बढ़ रहा है। क्लियर है? चलो, अब इसका नरेशन क्या होगा? तो नरेशन बहुत आसान है, जो चीज़ लिखा हुआ है ना वही लिख दो। बीइंग गुड सोल्ड टू सोहन, बीइंग गुड्स सोल्ड टू सोहन। चलो, नरेशन पार्ट है इसका। नरेशन का होता है मतलब नरेट करना। अचानक से कोई जर्नल रजिस्टर उठाएगा और जर्नल रजिस्टर देखेगा, उसको नरेशन नहीं मिलेगा, तो हर चीज़ को इनवॉइस में जाके खोजना पड़ेगा। नरेशन ही ऐसा है, जैसे कि हम लोग जब ऑडिट करने जाते थे तो आर्टिकल के रूप में, तो क्या होता था कि नरेशन से ही हम लोग क्या करते, फिल्टर लगा के देखते थे कि कैश का कौन सा से एंट्री है, परचेज से रिलेटेड कौन सा है, बैंक से रिलेटेड क्या। नरेशन नहीं रहेगा तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नरेशन जरूरी है, ठीक है, क्योंकि जर्नल रजिस्टर में तो हर जर्नल के पीछे इनवॉइस तो नहीं अटैच रहता ना, तो इसीलिए आप जो जर्नल पास किए हो उस किस लेन देन से संबंधित है, इसीलिए आपको नरेशन लिखना जरूरी होता है। चलो आगे बढ़े। आगे देखो, आगे आपका क्या है? बीइंग गुड सोल्ड टू सोहन तो हो गया 15 तारीख को। आगे क्या है? अप्रैल 20 को रिसीव्ड कैश फ्रॉम 20। हाँ, 20 को क्या है? रिसीव कैश फ्रॉम गणेश। गणेश से पैसा मिला है। गणेश से क्या हुआ है? पैसा मिला है, तो कैश आ रहा है, एसेट है। अगर देखो गणेश, मान के चलो ऊपर में तो कोई लेन देन नहीं है गणेश से संबंधित, कुछ नहीं है, तो गणेश पैसा दिया है, इसका मतलब उधार दिया होगा। वो हमारा आज हम गणेश से कैश मिला है तो कल जाके हमको चुकाना पड़ेगा, है कि नहीं है? क्योंकि अभी तो बिजनेस स्टार्ट ही किए हैं, गणेश से लेन देन तो कुछ हुआ नहीं है। तो अगर मेरे को अभी कैश मिल रहा है तो आज न कल जाके हमको उसको वापस करना होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? कैश मिला है गणेश से, तो कैश आया है, कैश बढ़ा है, कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है? एसेट है। क्या है? एसेट है जो कि बढ़ा है। फिर टू गणेश, क्योंकि गणेश हमारे लिए क्या हो रहा है? लाइबिलिटीज है। गणेश हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटीज है। कितने का? 6000 का, 6000 का। बीइंग कैश received from being cash received from
गणेश। चलो आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 25, अप्रैल 25, अप्रैल 25 में देखो परचेज गुड्स फॉर कैश, क्या लिखा हुआ है? परचेज गुड्स फ्रॉम फॉर कैश। इसका मतलब क्या हुआ कि नगद में माल खरीदा गया है। क्या खरीदा गया? परचेज गुड्स फॉर कैश, यानी कि नगद में माल खरीदा गया है। कितने का? 6000 का। कितने का? 6000 का। ठीक है, चलो तो अगर हम नगद में गुड्स खरीदे हैं तो पहली बात तो गुड्स खरीदना एक एक्सपेंसेज होता है। क्या होता है? एक्सपेंसेज होता है। तो हम लोग परचेज अकाउंट जो कि एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, इसीलिए परचेज अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। परचेज क्या है? एक्सपेंसेज है जो कि बढ़ रहा है। दूसरा, नगद खरीद रहे हैं तो नगद खरीदने से आपका क्या हो रहा है? कैश घट रहा है। क्या हो रहा है? कैश जो कि एसेट है वो क्या हो रहा है? आपका घट रहा है। क्लियर है? चलो 2000 से, कितने से? 2000 से। चलो आप सिंपल लिख दो, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। क्लियर है? चलो नोट कर लिए? हो गया? चलो चलो आगे क्या है? अप्रैल 30 को ट्रांजेक्शन हुआ है। कहाँ हुआ है ट्रांजेक्शन? अप्रैल 30। देखो क्या ट्रांजेक्शन है, बोलो? विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक 1000। क्या है? विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक 1000, यानी कि क्या हुआ? बैंक में से कैश को निकाले हैं, कैश का निकासी हुआ है बैंक में से। ठीक है, तो व्यापार में कुछ कैश की ज़रूरत था, उसके लिए हम बैंक गए, बैंक में से कैश निकाले। ठीक है, तो जब बैंक में से कैश निकाले तो आपके पास क्या आया? कैश आया। आपके पास क्या आया? कैश आया। आप जानते हैं कैश हमारा क्या होता है? एसेट होता है। क्या होता है? एसेट जो इंक्रीज हुआ तो ऑब्वियस उसको डेबिट करेंगे। और दूसरा, जैसे ही बैंक में से कैश निकला, फटाक से आपके मोबाइल में एक मैसेज आया कि योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड, मतलब आपके पैसा अकाउंट में से कट चुकी है। ठीक है, तो आपका बैंक बैलेंस, यस, जब आपके बैंक में, बैंक क्या होता है कि बैंक अपोजिट करती है। ठीक है, मतलब आपके आप देखते होंगे जब पैसा आप जमा करते हैं तो आपका मैसेज आता है कि योर अमाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड इन योर बैंक अकाउंट। क्यों? क्योंकि बैंक जो है
बैंक उल्टा आप जो एंट्री करते हो उसका उल्टा करती है, क्योंकि आप जब पैसा बैंक में जमा करते हो तो बैंक के लिए आप लायबिलिटीज हो, क्योंकि आप जब पैसा बैंक में जमा जब चाहे बैंक को वापस करना होगा, ठीक है कि नहीं है। तो आप जब पैसा जमा करते हो तो बैंक के लिए आप क्या हो, लायबिलिटीज हो। तो इसीलिए बैंक क्या करता है, आपके अकाउंट को क्रेडिट करता है। आपके अकाउंट को क्या करता है, आप जानते हो, क्योंकि लायबिलिटीज जो होता है, लायबिलिटीज बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। और जब आप अपना पैसा निकालते हो, तो उतना से बैंक का लायबिलिटीज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसीलिए लायबिलिटीज कम होता है तो डेबिट करता है। इसीलिए जब आप बैंक से पैसा निकालते हो तो आपके मैसेज आता है, क्योंकि वो एंट्री कौन करता है, बैंक करता है। तो बैंक में आप जितना पैसा डाले तो उतना से बैंक के लिए लायबिलिटीज था। तो जैसे ही आप पैसा निकाले, लायबिलिटीज उसका क्या हो गया, घट गया। और लायबिलिटीज घटता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इसीलिए वो आपका डेबिट का मैसेज करता है। लेकिन अपने हिसाब से आप खुद का देखेंगे तो आपका क्या होगा, बैंक का बैलेंस घटा, और बैंक आपके लिए क्या, एसेट है। बैंक क्या है आपके लिए, बैंक बैलेंस आपके लिए एसेट है। तो एसेट घटता है तो क्या करते हैं, आप क्रेडिट करते हैं। इसीलिए कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक आपका क्या है, एसेट है, वो घट रहा है, इसीलिए क्रेडिट करते हैं। कितने से, 1000 से। आई होप मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पा रहा हूँ, ठीक है। जो भी मेरा वीडियो देख रहे होंगे वो मैसेज में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 30 को एक ट्रांजेक्शन है रेंट पेड। क्या ट्रांजेक्शन है, रेंट पेड, ठीक है, दिख रहा है, रेंट पेड। चलो तो नरेशन हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। इसका ना क्या लिखेंगे, बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। विड्रॉन मतलब पैसा निकालें। ठीक है, चलो अब अगला क्या है, पेड रेंट। रेंट चुकाया, क्या किया, रेंट चुकाया। तो रेंट क्या है आपके लिए, बताओ। रेंट आपके लिए चुका रहे हो, रेंट खर्चा है। रेंट क्या है, रेंट आपके लिए क्या है, खर्चा है। तो रेंट आपका खर्चा है, तो खर्चा बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। रेंट आपका एक्सपेंसेस है, तो रेंट अकाउंट डेबिट होगा। क्यों, क्योंकि ये आपका एक्सपेंसेज है जो कि बढ़ रहा है। और रेंट चुकाए हैं तो उससे आपका कैश क्या हो जाएगा, घट रहा है। कैश क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कैश एसेट है जो कि घट रहा है आपका। तो 100 से आपका कैश घटा और 100 से आपका एक्सपेंसेस बढ़ा। बीइंग रेंट पेड, बीइंग रेंट पेड, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, इसका ग्रैंड टोटल कीजिएगा। क्या कीजिएगा, ग्रैंड टोटल। तो ग्रैंड टोटल आपका कितना हो जाएगा, इस सबको जोड़ेंगे, कितना, 30,600, 30,600। ये क्वेश्चन क्लियर है, चलो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, होमवर्क। क्या हुआ, क्वेश्चन 3 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये कंपाउंड जर्नल एंट्री बोला गया। क्या करने के लिए बोल रहा है, कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो इसको हम आपको ये क्वेश्चन समझा देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप आगे जितना हो सके आप बना के लाइएगा, ठीक है। आगे कोई दिक्कत नहीं है, आप जर्नल एंट्री स्टार्ट कर दिया तो आप बना सकते हो। हाँ, जो भी हम लोग क्लास में हर क्वेश्चन ऑलमोस्ट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 ये देखते हैं, ठीक है, चलो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। क्या है, जर्नलाइज द फॉलोइंग
ट्रांजेक्शन, आपके कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं, उसको बोल रहा है जर्नल करने के लिए। क्या बोल रहा है? जर्नल करने के लिए। ठीक है, ठीक है। चलो, तो इसका हम लोग, हाँ, इसका हम लोग क्या करते हैं? जर्नल करते हैं। ठीक है, चलो। बैठ जाओ, चेयर पे बैठ जाओ। गाइस, ओके, सो हम लोग क्वेश्चन 3 फटाफट क्विकली करते हैं। ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4A। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4A। ठीक है, तो जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। इसका फर्स्ट जर्नल देखो, 1 मार्च 2020 को है। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 2,50,000। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 2,50,000 एंड गुड्स 40,000। मतलब गुड्स के लिए हम लोग हमेशा परचेज का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? परचेज का। यानी कि 2.5 लाख नगद से और 40,000 गुड्स से व्यापार को स्टार्ट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? व्यापार को स्टार्ट किया जा रहा है। तो अगर व्यापार को स्टार्ट किया जा रहा है, इसको अगर समझेंगे तो देखो क्या हो रहा है कि इससे आपका एसेट मतलब कैश के रूप में बढ़ रहा है और दूसरा आपका गुड्स के रूप में बढ़ रहा है। गुड्स के लिए हम लोग परचेज का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? परचेज का। तो परचेज भी बढ़ रहा है 2.5 लाख से और 40,000 से। ये दोनों परचेज, यहाँ पे हमारा परचेज एसेट के रूप में होगा। किसके रूप में होगा? क्योंकि आप नगद आप कहीं से खरीदने नहीं जा रहे हैं, ये हमारे पास कोई ला के दे रहा है। ठीक है, बट एट द सेम केस आपका कैपिटल भी बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? कैपिटल भी बढ़ रहा है। तो एक ही ट्रांजेक्शन में एक ट्रांजेक्शन एक ही डेट को हो रहा है, 1 मार्च को। ठीक है, लेकिन आपका 2 अलग अलग नेचर के ट्रांजेक्शन इसमें इन्वॉल्व है। तो इसीलिए इसको कंपाउंड जर्नल एंट्री बोला जाता है। कौन सा जर्नल एंट्री बोला जाता है? कंपाउंड जर्नल एंट्री। चलो, अब हम लोग इसका जर्नल एंट्री करके देखते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है? ओके, अच्छा, इसे भी कर सकते हैं क्या? ओके यार, ये तो मेरे को इतना समझ में नहीं है बाबू। ऊपर ऊपर कैसे होगा? ऐसे ही रहने दे। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही रहने देते। ठीक है, चलो, तो इसका जर्नल एंट्री करते हैं हम लोग। बट ऐसे तो नहीं रहेगा ना जी। ओके, इसको हाँ, यही था ना? हाँ। ओके, ऐसे ही किया था क्या? हाँ। ओके फाइन, चलो। हाँ, चलो, एक खींच लो डेबिट का, दूसरा खींच लो क्रेडिट का, तीसरा खींच लो लेजर फोलियो का। ठीक है, फाइन। चलो, डेट, अबे स्टाइलस पे क्लिक नहीं है क्या? डेट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, अमाउंट एंड रुपीज। ठीक है, चलो, कौन सा ईयर का ट्रांजेक्शन है? ट्रांजेक्शन 2020 का है। कौन सा है? 2020, मार्च 01। ठीक है, मार्च 01 में क्या हो रहा है? कैश से स्टार्ट किए बिजनेस और गुड्स से, तो आपका कैश डेबिट होगा। क्या होगा?
काश अकाउंट डेबिट। गुड्स के लिए हम लोग परचेज अकाउंट का ही इस्तेमाल करेंगे, परचेज अकाउंट, लेकिन यहाँ एक्सपेंसेस के रूप में नहीं, एसेट के रूप में। किसके रूप में? एसेट के रूप में। उससे आपका पूंजी बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? पूंजी बढ़ रहा है टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश कितना हो गया? 2,50,000 और दूसरी तरफ 40,000, तो यानी कि टोटल कैपिटल आपका कितना हो गया? 2,90,000। नरेशन वही होगा, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। चलो फटाफट अगला ट्रांजेक्शन क्या है? मार्च 5 को। क्या है मार्च 5 को? क्या है देखो, गुड्स परचेज फ्रॉम विनोद अग्रवाल, गुड्स परचेज फ्रॉम विनोद अग्रवाल ₹50,000। तो ये एक्सपेंसेज हुआ, परचेज कर रहे हैं। परचेज क्या है हमारे लिए? एक्सपेंसेज है। तो परचेज अकाउंट डेबिट जो कि एक्सपेंसेस के रूप में हो रहा है। किसके रूप में? एक्सपेंसेस बढ़ रहा है। ठीक है, कितना से? 50,000 से। और हम बोल रहे हैं विनोद बाबू से खरीदें। किससे खरीदें? विनोद बाबू से। तो अगर हम किसी व्यक्ति से खरीदते हैं तो बाद में, आज हम नाम यूज करके खरीद लिए उनसे, कल हमको वापस चुकाना पड़ेगा। हाँ बोलो। बोल। हाँ, यहाँ पे लिख दो कैश एंड गुड्स। ठीक है, तो यहाँ पे विनोद से खरीदे तो विनोद हमारा क्या है? क्रेडिटर है। विनोद क्या है? क्रेडिटर है, इसीलिए हम उसको क्रेडिट किए। परचेज अकाउंट डेबिट टू विनोद। तो नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम विनोद। अब नाम यूज किए और नगद के बारे में नहीं बोले तो हमेशा वो क्रेडिट ही होगा। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, गुड्स सोल्ड टू प्रियंका ₹30,000 मार्च 10 को। गुड्स सोल्ड टू प्रियंका। अब प्रियंका को गुड्स बेचे हैं, उस केस में क्या होगा कि देखो, अगर हम नाम यूज किए हैं, नाम यूज किए, इसका मतलब हुआ है कि नगद में ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगर हम आज बेचे हैं उधार तो कल हमको पैसा वापस मिलेगा। ठीक है, तो प्रियंका क्या हुआ हमारे लिए? सन्डी डेटर हुआ। क्या हुआ? डेटर हुआ। डेटर यानी कि एसेट, डेटर यानी कि एसेट जिससे हमें भविष्य में पैसा मिलने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए प्रियंका को क्या किए हैं? डेबिट किए हैं। और बेचे हैं तो सेल्स हमारे लिए क्या होता है? इनकम होता है, इनकम बढ़ रहा है। प्रियंका अकाउंट डेबिट टू सेल्स 30,000। नरेशन क्या होगा? बीइंग गुड्स सोल्ड टू प्रियंका। चलो अब देखो, अब क्या हो रहा है कि अब चलो यहां तक पहले तुम लोग फटाफट नोट करो। चलो हाँ, तो देखो हम लोग यहाँ पे थे। अब क्या हो रहा है? 20 मार्च को ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। कब ट्रांजेक्शन कर रहे हैं? 20 मार्च। मार्च 20। अब मार्च 20 को क्या हो रहा है? ये जो विनोद जी जिनको हम गुड्स परचेज खरीदे, क्या हो रहा है? तो गुड्स परचेज फ्रॉम विनोद अग्रवाल 50,000 खरीदे थे ना 50,000 में। अब विनोद जी को हम जब चुकाने जा रहे हैं, पेड टू विनोद अग्रवाल, क्या कर रहे हैं? पेड टू विनोद अग्रवाल ₹48,500 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट टू हिज अकाउंट। मतलब 50,000 का तो उधार माल खरीद के आ गए, बट जब पैसा देने की बारी आई तो हम बोले कि सर जी हम आपको 48,500 रुपया ही दे रहे हैं, मामला रफा दफा कीजिए, ख़त्म कीजिए। मतलब हमको 1,500 का क्या मिला? डिस्काउंट मिल गया। क्या मिल गया? डिस्काउंट मिल गया। यानी कि अब ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर अच्छे से समझोगे तो तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देखो विनोद अग्रवाल से जब हम खरीदे थे तो कितना में खरीदे थे? 50,000 में। अभी जो पेड कर रहे हैं 48,500 और बोल रहे हैं कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट बस हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं देंगे। तो 50,000 का गुड्स हम 48,500 ही पैसा पेमेंट कर रहे हैं। तो 1,500 का जो डिस्काउंट है वो मुझे मिला है। मुझे क्या हुआ है? मिला है। डिस्काउंट हम रिसीव किए। तो ये डिस्काउंट हमारे लिए इनकम होगा या एक्सपेंसेस होगा? फायदा है।
हाँ सीधे तौर पे 50,000 में खरीदे थे और आज के डेट में 48,500 ही चुका रहे, तो 1,500 फायदा है। और फायदा यानी इनकम बढ़ रहा है तो क्या होगा, इनका बढ़ेगा, क्रेडिट होगा। इनकम बढ़ेगा तो क्या होगा, इनकम बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। वेरी गुड। और ये जो हमारे विनोद अग्रवाल जी थे वो कौन थे, हमारे लाइबिलिटीज थे, क्योंकि जिनसे हम माल उधारी खरीदे थे और वो आज हम क्या कर रहे हैं, उनका पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं। तो विनोद जी को वापस पेमेंट कर रहे हैं, तो वो हमारा लाइबिलिटीज क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। विनोद अग्रवाल जो भी नाम था उनका, ठीक है, उसको क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, क्योंकि इससे लाइबिलिटीज आपका घट रहा है। तो लाइबिलिटीज तो 50,000 का जो था वो 50,000 का 50,000 पूरा घट जाएगा। 50,000 का जो हम गुड्स उनसे खरीदे थे वो 50,000 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और कैश कितना जा रहा है अपने पॉकेट से, बताओ। एसेट कितना घट रहा है, एसेट कितना घट रहा है, एसेट कितना, 48,500। कैश क्या हो रहा है, घट रहा है 48,500, 48,000, 48,500। और डिस्काउंट मिला है, क्या मिला है, डिस्काउंट रिसीव किए, डिस्काउंट क्या किए हैं, रिसीव किए हैं, जो कि मेरा इनकम है, इनकम बढ़ा है। तो डिस्काउंट कितना हुआ, 1,500। नरेशन क्या होगा, being payment made to Vinod on their full and final settlement, on their full and final settlement। चलो हाँ, अब आगे आते हैं मार्च 22। हाँ बोलो, हाँ बोलो। बीइंग पेमेंट मेड टू विनोद ऑन देयर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, यानी कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट मतलब मामला रफा दफा हो गया 48,000 पैसा देके। ठीक है, अब बात करते हैं मार्च 22। अब देखो मार्च 22 को क्या हुआ, रिसीव्ड फ्रॉम प्रियंका 29,750, 29,000 एंड डिस्काउंट अलाउड 250। अब देखो प्रियंका से ट्रांजेक्शन जो हुआ था कितना का हुआ था, गुड सोल्ड टू प्रियंका 30,000, यानी कि 30,000 का गुड्स सेल किए थे। कितना का गुड सेल किए थे, 30,000 का। और जब उससे पैसा गुड सोल्ड किए थे, तो जब उससे पैसा मिलने की बारी आई तो उसने बोली कि मैं 29,750 ही दे पाऊंगा और मुझे डिस्काउंट चाहिए 250 का। कितना का डिस्काउंट चाहिए, 250 का। पैसा कितना मिला, रिसीव कितना हुआ, 29,750। और मैंने उसको डिस्काउंट दिया क्योंकि हम उसको कितना का गुड्स बेचे थे, 30,000 का। और पैसा अभी कितना आ रहा है, 29,750, यानी 250 का डिस्काउंट हमने दिया। तो हमारे लिए क्या हुआ, एक्सपेंसेस हुआ। क्लियर है। तो प्रियंका हमारे लिए क्या था, डेटर। प्रियंका हमारे लिए डेटर। तो आज डेटर क्या हो रहा है, घट रहा है। डेटर क्या हो रहा है, क्योंकि वो पैसा जब पेमेंट कर रही है तो हमारा उसका बैलेंस क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो डेटर हमारा घट रहा है, यानी एसेट घट रहा है। एसेट घटता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और उनसे पैसा मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। कितना से एसेट आ रहा है, कैश, कैश के रूप में कितना आ रहा है, 29,750, 29,000। और हमने उसको डिस्काउंट कितना दिया, डिस्काउंट अलाउड कितना है, 250, जो कि एक्सपेंसेस है, ये भी डेबिट होगा, 250। और उसका जो अकाउंट था वो कितना का अकाउंट था, प्रियंका का 30,000। कितना का, 30,000। तो वो हमारा एसेट थी जो घट रहा है। एसेट क्या हो रहा है, घट रहा है। एसेट क्या हो रहा है, घट रहा है। एसेट क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसीलिए हम 30,000 से क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो नरेशन क्या होगा, सिंपल है, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम उनका
एंड डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड। चलो, तो हम लोग 2 क्वेश्चन किए आज, ठीक है। अब आगे आप लोग के लिए होमवर्क है, जितना आप लोग बना सकते हैं आप लोग बना के लाइए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर द क्लासेस एंड विल मीट टुमारो। थैंक यू एंड बाय बाय।